नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। सोलर पैनल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन एनी सोलर पावर सिस्टम। सोलर पैनल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब जब सोलर पैनल्स खरीदने जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होती है कौन सा सोलर पैनल ठीक है, विच सोलर पैनल शुड आई चूज, जो कि मेरे लोकेशन के लिए, मेरे रीजन के लिए बिल्कुल ठीक हो और सबसे ज़्यादा पावर आउटपुट दे। तो उसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं एंड वी गेट कंफ्यूज्ड। तो उसमें से एक स्पेसिफिकेशन है जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें मदद करेगी राइट सोलर पैनल चूज करने में। और वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वो मैट्रिक्स है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। ये क्या चीज़ है और किस तरीके से सोलर पैनल को डिफाइन करती है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सोलर पैनल की जो पावर आउटपुट है, सोलर पैनल्स के पीछे पावर रेटिंग लिखी होती है, उससे उसका मतलब क्या होता है। क्या जो सोलर पैनल आप खरीदने जाते हो, अगर 100 वॉट का सोलर पैनल आपने खरीदा, 200 वॉट का खरीदा या 300 वॉट का आप खरीदने जा रहे हो, क्या वो सोलर पैनल उतनी ही पावर आउटपुट देगा इन एवरी सिचुएशन और कंडीशन? नो। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसको हम स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस बोलते हैं। वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तब आपका सोलर पैनल वो पावर प्रोड्यूस करेगा जो उसके पीछे लिखी होती है, जिसको हम पी मैक्स बोलते हैं। अब वो कंडीशंस क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो सनलाइट इंटेंसिटी है, सोलर पैनल के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, उसकी इंटेंसिटी हैज टू बी 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1000 वॉट की सनलाइट इंटेंसिटी पड़ेगी, तब जाके वो जो पी मैक्स सोलर पैनल के पीछे लिखा हुआ है वो उतनी पावर प्रोड्यूस करेगा। दूसरी स्पेसिफिकेशन वो बोलते हैं सेल टेम्परेचर हैज टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सोलर पैनल सोलर सेल्स के बने होते हैं, सिलिकॉन सेल्स के बने होते हैं, वो उनका जो सेल टेम्परेचर है दैट हैज टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर को सेम मान लेते हैं, बट दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। सेल टेम्परेचर अलग चीज़ है और एम्बिएंट टेम्परेचर अलग चीज़ है। इसको भी समझ लेते हैं, फिर हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर समझने में हमें आसानी होगी। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया दो लड़के हैं, एक लड़का कार के अंदर बैठा है और एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है। जो कार है वो अंडर सनलाइट बाहर रखी हुई है, लड़का कार के अंदर बैठा है, दूसरा लड़का बाहर खड़ा हुआ है। जो लड़का कार के अंदर बैठा हुआ है उसको ज़्यादा गर्मी, ही विल फील मोर हीट व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द कार। ऐसा क्यों? बिकॉज जो ग्लास है, जो विंडो पेन्स हैं, वो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से जो अंदर का टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है और उसको ज़्यादा हीट महसूस होती है, ज़्यादा गर्मी महसूस होती है एज कंपेयर द पर्सन दैट इज स्टैंडिंग आउटसाइड। बाहर के लड़के को इतनी गर्मी नहीं महसूस होगी जितनी जो लड़का कार के अंदर बैठा हुआ है। तो जो लड़का बाहर खड़ा हुआ है वो एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया, आसपास का टेम्परेचर, और जो लड़का कार के अंदर है वो एक तरह से मान लेते हैं उसको सेल टेम्परेचर बोल दिया। तो वही सारा फिनोमिना जो सोलर पैनल में, यही फिनोमिना होता है कि सेल टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर से अलग है। बिकॉज जो सोलर सेल्स हैं वो ग्लास में एनकैप्सुलेट होते हैं। ग्लास उसको एक फ्रेम होता है जिसकी वजह से वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, और जो सोलर सेल्स का टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर के मुकाबले ज़्यादा होता है। मान लिया एम्बिएंट टेम्परेचर, जैसे मेरे आसपास का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, सोलर पैनल रखे हुए हैं, उनका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। इट माइट बी 15, 20, 25 डिग्री सेल्सियस हायर। यानी कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट टेम्परेचर है तो सोलर सेल का टेम्परेचर 40 डिग्री, 45 या 50 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है एम्बिएंट टेम्परेचर और सेल टेम्परेचर के बीच में। तो अगर ये स्पेसिफिकेशन बोलते हैं कि सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जो सेल का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जाके जो सोलर पैनल है वो जो उसकी पी मैक्स है उतनी पावर आउटपुट वो निकाल के देगा। तो हम इस सेल टेम्परेचर को ही स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर को डिफाइन करने के लिए। अब सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा होता रहता है तो सोलर पैनल की पावर आउटपुट में इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी पावर आउटपुट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ करंट तो इंक्रीज होता है, बट जो वोल्टेज है उसमें डिक्लाइन ज़्यादा हो जाता है। करंट में इंक्रीज हो रहा है लेकिन वोल्टेज में डिक्लाइन ज़्यादा हो रहा है, एंड द पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जिसकी वजह से जो पावर आउटपुट है वो कम हो जाती है। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, पावर ऑफ सोलर पैनल इट रिड्यूसेस, इट डिक्रीजेज। अब हमें ये पता लगाना है कि सोलर पैनल की जो पावर आउटपुट है वो कितनी रिड्यूस होगी, 1 वॉट, 2 वॉट, 10 वॉट कितनी रिड्यूस होगी, एंड दैट इज डिफाइंड बाय मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर डिफाइन करती है कि आपके सोलर पैनल की पावर आउटपुट कितनी डिक्रीज होगी अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता रहा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर।
how much power a solar panel will reduce with every degree increase in cell temperature beyond 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोलर पैनल मैं लेके आता हूँ, सोलर पैनल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर इज -4% पर डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या है? माइनस ये बताता है कि पावर लॉस होगा, माइनस मीन्स पावर लॉस। 0.4% ऑफ व्हाट? 0.4% ऑफ पी मैक्स। जो सोलर पैनल आप खरीद के लाए उसका जो पी मैक्स है, मान लिया 100 वॉट्स उसका पी मैक्स है, उसका 0.4% वो लूज कर देगा पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से अगर उसका टेम्परेचर, सेल का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 0.5% पी मैक्स का यानी कि 100 वॉट्स का वो लूज कर देगा। 0.4% क्या हुआ 100 वॉट्स का? 0.4 वॉट्स। यानी कि अगर सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस हुआ तो आपका सोलर पैनल 100 वॉट्स नहीं देगा, इट विल डिलीवर 100 माइनस 0.4 99.6 वॉट्स प्रोड्यूस करके देगा। अब मान लेते हैं कि सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, 10 डिग्री राइज कर गया, तो ये एवरी डिग्री राइज करने पे 0.4% रिड्यूस हो रहा है। यानी कि 100 वॉट्स अगर सोलर पैनल है 0.4 वॉट्स रिड्यूस होगा, तो 10 डिग्री राइज होने पे 4 वॉट रिड्यूस हो जाएगा। जब आपका सोलर सेल्स 35 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और उस सोलर सेल्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर इज -0.4% पर डिग्री सेल्सियस, तब 35 डिग्री सेल्सियस पे वो आपको 100 माइनस 4 वॉट्स 96 वॉट्स प्रोड्यूस करके देंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, सोलर पैनल की जो पावर आउटपुट है वो रिड्यूस करती चली जाती है। और कितनी रिड्यूस होती है? दैट इज मेंशन, दैट इज एक्सप्लेन बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर अगर सोलर पैनल का कम है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे कम पावर लॉस होगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर ज़्यादा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ सोलर पैनल की आउटपुट ज़्यादा रिड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बात की, एक सोलर पैनल है जिसका 0.4% पर डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर, दूसरे का -0.3% पर डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री राइज होता है सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो जिसका -0.4% पर डिग्री सेल्सियस है वो तो 4 वॉट लूज करेगा, और जिसका -0.3% पर डिग्री सेल्सियस है वो 3 वॉट्स लूज करेगा। तो आप देख सकते हैं जिसमें पावर लॉस कम होगा, इसमें पावर लॉस कम है, तो आपको ये वाला सोलर पैनल लेना पड़ेगा जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम है। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर जरूरी नहीं कि आप हर किसी के लिए ये फेवरेबल हो। किन लोगों के लिए ये मैट्रिक्स ज्यादा फेवर करती है? उन लोगों के लिए फेवर करती है गर्म रीजन, गर्म क्लाइमेट में रहते हैं। जैसे मान लिया नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया तो जो सोलर पैनल के जो सेल्स हैं उनका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, इवन 80 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है। तो इस केस में पावर लॉस बहुत बढ़ जाएगा। मान लिया सेल टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है और हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, तभी पी मैक्स प्रोड्यूस करेगा। 75 माइनस 25 50 डिग्री सेल्सियस का राइज है, तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर किसी का -0.4% पर डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0.4 इंटू 50 20 वॉट्स वो रिड्यूस कर देगा। अगर 100 वॉट का पैनल लाओगे, उसके सोलर सेल्स अगर 75 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म कर रहे हैं और टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर उसका -0.4% पर डिग्री सेल्सियस है, तो वो 20 वॉट्स रिड्यूस कर देगा, 80 वॉट्स आपको पावर प्रोड्यूस करके देगा। तो अगर आप गर्म क्लाइमेट में रहते हो, गर्म रीजन में रहते हो, तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप वो वाला सोलर पैनल चूज करो जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर कम हो। तो for hot type of climate, lower temperature coefficient power is preferred over the higher one. I hope दोस्तों ये आपको समझ आया होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर क्या है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।